HBL PSL में सियालकोट और हैदराबाद की एंट्री। पिंडी, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, बैटर लक नेक्स्ट टाइम। PSL में तारीख रकम। 8वीं टीम सियालकोट रिकॉर्ड 185 करोड़ और 7वीं टीम हैदराबाद 175 करोड़ में फरोख्त। ओजी डेवलपर ने 185 करोड़ में 8वीं टीम खरीदी। टीम के लिए सियालकोट का नाम चुना। 8वीं टीम की बोली की बेस प्राइस 170 करोड़ से शुरू हुई। FKS ग्रुप ने 7वीं टीम को 175 करोड़ में खरीदा। कामयाब बोली के बाद कंपनी के CEO ने हैदराबाद की टीम का ऐलान किया। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में नीलामी की शानदार तकरीब। वसीम अकरम ने बोली की मेजबानी की। कामयाब बोली लगाने वाली पार्टियों की रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से नाम चुनने थे। मुल्तान सुल्तान के साबका मालिक अली तरीन की दस्तबरदारी के बाद 9 पार्टियों के दरमियान बोली का मुकाबला हुआ। तकरीब के आगाज में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने वाली टीम को 9 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी। हांगकांग 6 जीतने वाली टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए इनाम दिया गया। बोली के इख्तिताम पर शानदार कॉन्सर्ट, राहत फतेह अली खान की परफॉर्मेंस। तनकीद करने वालों को जवाब नहीं देता ना दूंगा, यही मानना है, काम करके दिखाओ। मेरा यकीन है किसी पर तनकीद ना करो। कौन क्यों छोड़कर गया? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नए मालिकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। टीमें खरीदने वाली दोनों कंपनी को मुबारकबाद। अगले 10 साल तक फ्रेंचाइज को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा हमारी कोशिश है माली तौर पर चीज़ें मजीद बेहतर करें। इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बना रहे हैं। सिंध हुकूमत के साथ हैदराबाद स्टेडियम के लिए बातचीत चल रही है। सियालकोट स्टेडियम के लिए ख्वाजा आसिफ बहुत परेशान थे। नई फ्रेंचाइज के बाद ख्वाजा आसिफ की परेशानी दूर हो जाएगी। कामयाब बिडर्स में एक कंपनी अमेरिका, दूसरी ऑस्ट्रेलिया से है। फ्रेंचाइज मालिक हैदराबाद फवाद सरवर ने कहा यकीन नहीं आ रहा कामयाबी मिली। फ्रेंचाइज मालिक सियालकोट बोले सियालकोट के पास एयरपोर्ट तो था, अब अपनी टीम भी आ गई। पाकिस्तान में अमरीकी सैनिक सफीर नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट में अमरीकी शराकत का खैर मकदम करते हैं। वो खारजी हाथ जो हमसाया ममालिक की तरफ से हैं, जो इस दहशतगर्दी को हवा देने के लिए न सिर्फ ट्रेनिंग मुहैया करते हैं, पैसे देते हैं, असलहा देते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए उनके नापाक अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को हमारी पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दिलेराना उनकी लीडरशिप में वो नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। अमन खराब करने में पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब और इजलास से खिताब। कहा भारत मार्का हक में बदतरीन शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। दहशतगर्दी के पीछे फितनाल हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मार्का हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। ये भी कहा NFC अवार्ड में पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब बलूचिस्तान को देता है। वज़ीर आज़म ने कौमी शाहरा N25 का इफ्तिताह कर दिया। दानी स्कूलों का संगे बुनियाद भी रख दिया। बलूचिस्तान में सलाबजदगान में हुकूमत के तामीरशुदा घरों के सर्टिफिकेट और चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बोले बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। कच्ची कैनाल पर जल्द फैसला करके बलूचिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। चागी और वाशिक में मज़ीद 2 नए दानी स्कूल बनेंगे। कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्क को दरपेश किसी भी खतरे से निमटने के आज़म का अयादा। कहा कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज का अवलीन मिशन है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरज़्म है। कहा मुस्तक़बिल की जंग जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। पाक फौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबीती मयारात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। अफवाज के लिए फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना। जिस्मानी फिटनेस, मोराल और मजमूई फलाह बहबूद में उनकी अहमियत पर जोर।
फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम हाई केयर सेंटर का भी दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने गैरिसन आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ पायदार दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग देने का अज़्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयरफोर्स के सरबरा हसन महमूद खान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। बांग्लादेश एयर चीफ की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। नेवल चीफ ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म को उजागर किया। मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी डाली। मेहमान ने पाक नेवी के आला पेशा वराना मयार को सराहा। कई लोग मजहब के नाम पर एक फितना उसको फरोग दिया, एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। जालिम चाहे किसी भी जिन्स से हो, किसी भी रंगो नस्ल से हो, रियासत को उसको कटहरे में ला के खड़ा करना और मजलूमीन को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है, जो रियासत पूरी कुव्वत के साथ करेगी इंशाल्लाह। दीन की इससे बड़ी खयानत कोई नहीं है कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करे और फितने को फरोग दे। पंजाब की सरजमीन कम से कम हर फितने के लिए, हर जालिम के लिए, हर माफिया के लिए इंशाल्लाह ताला तंग कर दी गई है। रियासत किसी भी फितने को पनपने नहीं देगी। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई। फितना किसी भी शक्ल में आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में उलमा कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीर से खिताब। कहा, कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। कानून के मुहाफ़िज़ों को बेगुनाह शहीद किया गया। रियासत शहदा के खून का हिसाब भी लेगी। मजलूम को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। 70,000 आइमा कराम के बैंक अकाउंट खुल गए। माहाना 25,000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। एक नासूर है, इसको हर हाल में जड़ से उखाड़ना एक कौमी फरीजा है। हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी की सियासत ना हो, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया और मौक़िफ़ बयानिया की ज़रूरत है। हमने हमेशा कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पे, जिस पे सारे हुकूमतें भी मुतफ़िक है, जिस पे सारी पार्टीज भी मुतफ़िक है, उस पे अमल दरामद कराएं। KP हुकूमत ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की है। ये कहना कि KP हुकूमत ताउन नहीं कर रही हकीकत के बरक्स है। ये नामुनासिब जुमला है कि दहशतगर्द PTI को निशाना नहीं बनाते। दहशतगर्दों का कोई मजहब, कौमियत और हुदूद ख़ुद नहीं। कोई भी दहशतगर्दों का निशाना बने, पाकिस्तान निशाना बनता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चाहते हैं पहले बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई हो। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल दरामद कराएं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबका एक बयानिया जरूरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अमन के साथ खड़े हैं। हम लोगों को बेघर नहीं देखना चाहते। असद कैसर ने कहा, कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं जहां आइन और कानून की अमलदारी हो। हमारे साथ बैठकर लाहे अमल तैयार करें, एक दूसरे से सीखें। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने कहा, किसी को फतह करने, गालियां देने या पत्थर मारने नहीं, आइन बचाने निकले हैं। हमारा मुल्क हमारी वजह से नाकामियों की तरफ जा रहा है। हुकूमत खुद जानती है वो हार चुकी है। PTI मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम का शिकार है। PTI ने अपनी पॉलिटिकल पावर ऑफ अटर्नी महमूद अचकज़ई को दे रखी है। नेशनल डायलॉग कमेटी को PTI से नुमाइंदगी हासिल करना होगी। अगर PTI की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे तो हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, वज़ीर आज़म ने 5 से ज़ायद बार मुज़ाकरात की बात की। अपोजिशन से कहते हैं पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। PTI अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे।
वफाकी आईनी अदालत से वफाक मजबूत होगा, हमारे साथ बैठकर बात करें, हम बातचीत को तैयार हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है जजेस को इंसाफ पसंद होना चाहिए, अनापरस्त नहीं। जजेस आईनी अदालत में बैठते हैं, शाही दरबार में नहीं। ऑपोजिशन को बारहा कहा अनापरस्ती से निकलें, रिहाई अदालत ने देनी है। हमने कभी वफाक पर चढ़ाई नहीं की, चीज़ों को तहम्मुल से सोचना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को भारत ना भेजने पर डट गया। बीसीबी ने आईसीसी को वर्ल्ड कप के मामले पर जवाबी खत लिख दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है हमारे लिए खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़रूरी है। हमारे तमाम मैचेस भारत की जगह श्रीलंका में करवाए जाएं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खत में सहाफ़ियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी का मामला भी उठाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर उमूर ख़ारजा तौहीद हुसैन से बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा उमूर का जायज़ा, हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़राए ख़ारजा ने जद्दा में 10 जनवरी को OIC वज़राए ख़ारजा इजलास बुलाने को सराहा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ामात को फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्टमनाही कर रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात उसके आम दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकते। भारत को दूसरों को वास करने के बजाय अपने आप को बदलना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत और कसीरुल-जहती नौइयत का है। सऊदी अरब से किसी मखसूस दिफाई प्लेटफॉर्म या कर्ज से मुतालिक किसी हतमी मुआहिदे की इत्तला नहीं। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। साजिद पंजगोर से तुर्बत भारी मिकदार में असलहा मुंतकिल कर रहा था। RPG समेत भारी हथियार बरामद। DIG CTD की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा साजिद इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। साजिद BYC की क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहा। साजिद की भाभी भी BYC की कार्रवाइयों में मुलव्विस थी। 3 दीगर नौजवानों जहांज़ेब बेज़ल और सरफराज को भी गिरफ्तार किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफाकत ने कहा पूरे बलोचिस्तान में पुलिस की अमलदारी है, दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। मुजाहिरों, तशद्दुद और दीगर जराइम से निमटने के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। गाड़ियों के जरिए मुलजिमान को पकड़ने का मुजाहिरा भी देखा। तरबियत के आला मयार को सराहा। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी के अफसरान को ट्रेनिंग के लिए बीजिंग भेजने का ऐलान। बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा। वकला से खिताब में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा एहतजाज आईनी हक है, बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। कामयाबी के पीछे टीम होती है जो कामयाब बनाती है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। एयर चीफ की सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक एयर चीफ को सऊदी एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरान जाने वाले मुसाफिरों और ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। कराची से चाबहार फेरी सर्विस शुरू होने के लिए तैयार। टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया गया। पहला आजमाइशी सफ़र आइंदा हफ्ते होगा। पहली फेरी 20 से 22 जनवरी को चलेगी। फेरी में 240 मुसाफिरों की गुंजाइश है। फेरी हफ्ते में 3 बार चलेगी। कराची से चाबहार 15 घंटे में पहुंचेगी।
यकम जनवरी से फी यूनिट बिजली ₹1.79 महंगी। जनवरी 2026 से फी यूनिट औसतन नर्ख ₹33.38 मुकर्रर। नेपरन डिस्कोर्स की दरखास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क भर में बिजली का नाफिजुल अमल बुनियादी टैरिफ ₹31.59 है। दूसरी जानिब माहाना फील एडजस्टमेंट के बद में बिजली ₹93 फी यूनिट सस्ती। कमी नवंबर में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में की गई है। नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद में आटे की कीमतों को पर लग गए। फी किलो कीमत में ₹8 इजाफा, ₹130 किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 2400 से बढ़कर 2600 रुपये का हो गया। चक्की मालिकान का कहना है 100 किलो गंदम की बोरी की कीमत में ₹1100 इजाफा हुआ। पेशावर में आटे के निर्खों में इस्तेहकाम। 20 किलो थैले की कीमत ₹2700 बरकरार। हुकूमत सिंध की ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स पर अमल की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है ड्राइवर्स के पास दुरुस्त HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी होगा। ओवरलोडिंग, तेज़ रफ्तारी और वन वे की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब किया जाए। एक्सल लोड की मुकर्ररा हद पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और श्रीलंका में दूसरा T20 मैच कल होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट भी कैंगरूज के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 5 मैचों की सीरीज भी 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम। ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। उस्मान ख्वाजा के अलविदाई टेस्ट में शानदार अंदाज में खिराज तहसीन। उस्मान ख्वाजा ने बैट लहराकर क्रिकेट करियर को खैरबाद कहा। ग्राउंड में सजदा भी किया। स्टार क्रिकेटर और स्टेडियम में मौजूद उनकी अहलिया जज्बाती हो गईं। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। शहर में छापामार कार्रवाई। इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट एहलकार की फायरिंग से खातून हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खातून ड्राइवर ने एहलकारों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। एहलकार ने खातून को गोली मार दी। खातून की हलाकत पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे शुरू। सदर ट्रंप का इमिग्रेशन हुकाम का दिफा। कहा खातून बदनज़मी, मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। एहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। रुकने कांग्रेस अलिहान उमर ने इकदाम को काबिल मज़म्मत और नाकाबिल मुआफ़ी करार दिया। कहा कम्युनिटीज़ की हिफाजत के बजाय शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। ये रियासती तशद्दुद और नाकाबिल मुआफ़ी है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का इज़हार बरहमी। कहा यह छापे ज़ालिमाना और गैर इंसानी है। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन के हकूक़ के लिए खड़ा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा दिया। तंज़िया अंदाज में कहा मोदी मिलने आए और कहा सर क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूं। मैंने कहा जी हां। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी की तनकीदी AI वीडियो बना डाली। ट्रंप की रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक को धमकी। 500% टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है बिल चीन, भारत और ब्राजील के लिए सजा के तौर पर होगा। ट्रंप के इंडिया पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 4 माह में सबसे बड़ी गिरावट का शिकार। भारत की अमेरिका में कोकेन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने 300 पाउंड कोकेन स्मगल करने वाले 2 भारतीय ट्रक ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई मुनशियात की मालियत $70 लाख बताई जा रही है। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 एहलकार भी जान से गए। 30 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़यात सुबह चहार चहल, बख्तियारी और लुर्दगान शहर में पेश आए।
ग्रीनलैंड की तेजी से पिघलती बर्फ दुनिया के साहली इलाकों के लिए खतरा। साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। एक तहकीक में बताया शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ बड़े पैमाने पर पिघल सकती है। वर्ल्ड नंबर 1 आरीना सबालेंका और एलिना रायबाकिना ब्रिस्बेन टेनिस के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई। सबालेंका ने स्वेरोना को 6-3 और 6-3 से शिकस्त दी। एलिना रायबाकिना ने पॉला को 6-3 और 6-2 से हराया। और जनूबी अफ्रीकन रेसर की डकार रैली में बरतरी। दिफाई चैंपियन मुकाबले से दस्तबरदार। सऊदी अरब के सहराओं में कमाल की महारत।